हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर रजिस्टर्स। ओके, सो लिख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले सीरीज वाला देख लेते हैं। सीरीज में लगाने का मतलब समझते हो ना? ऑब्वियसली समझते होंगे। ये रजिस्टर R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो। ठीक है, पॉइंट बी। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल पाथ बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर एक सिंगल पाथ है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। दिख रहा है सीरीज में? ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। अगर सीरीज में लगना है तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? ऑब्वियसली मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग नोट लगाकर लिखो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर पैरेलल में होगा उस केस में क्या सीन होगा कि यहाँ पर क्या था कि सिंगल पाथ था गिवन टू पॉइंट्स के बीच में। अगर किसी गिवन टू पॉइंट्स के बीच में दो या उससे ज्यादा पॉसिबल पाथ हो, उस केस में कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, यहाँ पर कोई पॉइंट B बना लो। तो यहाँ पर देखो A और B दो पॉइंट्स के बीच में पॉसिबल पाथ कितने? करंट जैसे यहाँ से भी जा सकती है, करंट इस रास्ते से भी जा सकती है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कौन सी टाइप के कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इनके लिए जब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो सबको पता होगा कैसे लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो इससे जब आप कैलकुलेट करते हो, ऊपर लिख देती हूँ, सीरीज वाला हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? सॉल्व कर लो इसको सिंपली। R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा हमारे पास में? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कौन से केस के लिए किया है हमने? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए किया है। अब जैसे वहां पर सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी, वैसे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम होगी या मिनिमम से कम होगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम रेजिस्टेंस। समझ में आया? यहाँ तक नोट कर लो। अब इन दो चीजों को समझो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले का। देखो, ये मान लो पॉइंट ए है, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है पॉइंट बी है। ये मान लो 5 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है, इस केस के अंदर यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा? 15। इन दोनों से ज्यादा है या नहीं है? है, मैक्सिमम है ना? ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई दूसरी वैल्यू ले लो। एक को 10 ले लो, चाहो तो एक को 20 ले लो, किलो ओम या ओम जो भी चाहो आप। ठीक है, ये पॉइंट बी। अब ये पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस बार निकाल के देखो कैसा आएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कितना निकल के आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 30।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल जाएगा 6.66 समथिंग, 6.7 अप्रोक्सीमेट कर दो इसको। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 6.66 एंड सो निकल के आया है, क्या वो 10 से छोटा है? यस। क्या वो 20 से छोटा है? हाँ। इसका मतलब कि मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा है? 10। तो मिनिमम रेजिस्टेंस से कम या फिर उसके बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है जब हम कौन से कॉम्बिनेशन में निकालते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते हैं। ठीक है। अब मान लो आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये 10 है, ये 50 है, ठीक है, और आपको बोला कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालो। ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन दिया 8, एक दिया 11, एक दिया 15, एक दिया 20। तो क्या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं है ना। क्यों? बिकॉज हमको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम से कम होगा। मिनिमम कितना है? 10। 10 से कम कौन सी? सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास में 8। तो इसका मतलब ये जो है वो आंसर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? इस तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट करना होता है। आया? यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया है ना, इसका मैंने मतलब कैलकुलेट करके नहीं बताया कि 8 आ रहा है या नहीं। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इस तरीके से 4 वैल्यू हो और आपको कोई एक वैल्यू ऐसी है जो इसकी मिनिमम से कम है तो उसको टिक करके आ जाना। ठीक है। उस केस में कैलकुलेट नहीं करना है, तो हटा देते हैं इसको। अब ये चीज आपको पता होगी कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो उन एलिमेंट्स में क्या चीज सेम रहती है? करंट सेम रहता है। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या चीज सेम है? वोल्टेज ड्रॉप सेम है ना। वहां पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम रहता है। ये थे बेसिक्स। इसके अलावा केसीएल के लिए तो पता ही होगी। केसीएल क्या होता है? आउटगोइंग करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जो बैटरी की निकल रही है वो किसके बराबर है कि नेगेटिव टर्मिनल से कितनी आ रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन है। और नॉट पॉइंट पे पढ़ते हो ना आपकी ये पॉइंट है, यहाँ पर जितनी करंट आ रही है और जितनी करंट जा रही है वो बराबर होती है। आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। तो किसी एक पॉइंट पे समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0, तो वो चार्ज कंजर्वेशन को शो करता है। ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।